Welcome to Life to Learn. In this video, we are going to talk about Bloom's taxonomy of learning. Pretty simple video. Bloom's taxonomy के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं. Again, an important one क्योंकि Bloom's taxonomy से भी कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत. तो समझते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है क्रिएट किया गया था कब? 1956 में आप देख सकते हैं बाय द लीडरशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. सो इन वन सेंटेंस अगर हम बात करें ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स that can, among the countless other usage, help teachers to teach and students to learn. Let's understand what is this Bloom's taxonomy all about. According to Bloom's taxonomy, also known as KSA, there are 3 domains of learning. Bloom's taxonomy friends बात करता है किसकी? Domains of learning की. और अगर domains of learning की हम बात करें तो यहाँ पर 3 डोमेन ऑफ लर्निंग की बात करता है. KSA, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, टेक अ नोट ऑफ इट. कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन. इसी को हम समझेंगे पूरे के पूरे वीडियो में कि ये तीनों चीजें क्या है, और साथ ही साथ इस पर आए हुए एग्जाम से में जो इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें से कुछ प्रश्नों को जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. जब भी आप कोई टॉपिक करना है आपने साथ साथ में जो है उसके एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करना है. डाइट टू लर्न की भी ऐप में काफी सारे एमसीक्यूज मौजूद है, यूनिट वाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो मेक श्योर अ पॉइंट व्हेनेवर यू आर कंप्लीटिंग अ यूनिट और even half done through unit, just pick up few MCQs and clear concepts related to that particular bit. So let's begin. सबसे पहले बात करते हैं cognitive domain, then we talk of psychomotor and affective domain. We are going to look in sequence friends. Cognitive domain किसकी बात करता है? Knowledge की, ज्ञान की, बुद्धि से जुड़ा हुआ है यह. So it is related to development of intellectual capabilities, that is thinking और knowledge. It is the core of learning domain. सीखते कैसे हैं आप? अपने cognition से सीखते हैं, बुद्धि से सीखते हैं, आपके intellectual capability पे based जो है आपकी learning होती है. The other domain, that is your affective and psychomotor, requires at least some cognitive component. जब तक आपकी जो है cognition ability नहीं रहेगी तब तक आप other domains जो होते हैं इसी पर dependent होते हैं, कह सकते हैं एक रूप में. So cognitive domain जो है thinking domain है. यहाँ पर जो है आप सोचते हैं, विचार करते हैं. It involves skills that relates to your intellectual process. So examples क्या बन सकते हैं cognitive domain की learning की? Being able to memorize something, label parts of an item, the practical use of general concept, and being able to demonstrate independent thought. These are couple of examples of your cognitive domain. अब हम बात करते हैं levels of cognitive domain की, और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेवल्स ऑफ. हम जो है बाकी सारे डोमेन्स के भी लेवल देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आया है. हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, और जो चीजें जो है स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा बनती है वहां पर रिपीटेशन के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं. अदरवाइज अदर थिंग्स वी हैव ऑब्जर्व्ड इन टीचिंग एप्टीट्यूड इज, बाकी जो है आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपके लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स, लर्नर्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स से, टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इस सारे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. तो वो सारे क्वेश्चंस करना जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर क्या है आपको जो है डिफरेंट सिनेरियोज दिए होते हैं, और वो बिल्कुल ही नए सिनेरियोज होते हैं हर बार एग्जाम में. जबकि इनको अगर आप एज इट इज याद रखें तो यहाँ पर आपके जो है नंबर कहीं नहीं जाएंगे. सो मेक श्योर यू आर डूइंग योर स्टैटिक पोर्शन वेल व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एप्टीट्यूड. स्टार्ट करते हैं 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. फर्स्ट इज योर नॉलेज. नॉलेज इज अबाउट रिकॉलिंग information or contents. Then comprehension, it is ability to grasp the meaning of a material. Then application, अब जो हमने सीखा है, जो हमने उसको comprehend किया है, अब उसको हम जो है अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस में लेके आते हैं. देन अब हम उसको एनालाइज करते हैं. एनालाइज मतलब क्या होता है? टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना. ब्रेकिंग डाउन इट्स कम्युनिकेशन इनटू कंस्टिट्यूएंट पार्ट इन सच अ मैनर दैट द रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज इज बेटर अंडरस्टूड. इसके बाद हम सिंथेसाइज करते हैं. इट इज बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कंस्टिट्यूएंट्स टू मेक इट एज अ होल. उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एनालिसिस में हम टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं, और यहाँ पे
टुकड़ों में जो चीजें बटी हुई है इनको हम कंबाइन करके एक बनाते हैं, कंबाइन एंड मेक इट एज अ होल, इट इज जस्ट द एंटोनिम ऑफ एनालिसिस एंड लास्ट वन इज योर इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम सबसे पहले जो हमने ज्ञान लिया, इसको जो है ढंग से हमने समझा, इसके बाद जो है हमने इसको अप्लाई किया, टुकड़ों में तोड़ के समझा, उसके बाद जो है जो टुकड़े थे उसको जोड़ करके वापस समझा, और अब हम क्या कर रहे हैं, जजमेंट। So evaluation is all about judgment. It involves judgment about the value of methods and materials for that particular purpose. So यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था फ्रेंड्स। According to Bloom's traditional taxonomy, the highest level of learning in cognitive domain is your evaluation. We have seen it. इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. Please take a note of it because these kind of questions can be again repeated in the exam. Moving on to the next domain, that is your affective domain. तो cognitive domain हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारा सेकेंड डोमेन है, क्या है, affective domain. Affective, इसको effective से कंफ्यूज नहीं होना, affective. Take a mark a word on the spelling of it. It deals with attitude, motivation, willingness to participate, valuing what is being learned, and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life. थोड़े कठिन शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, कॉग्निटिव डोमेन आस्क फॉर बेटर स्टूडेंट्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, कॉग्निटिव बोल दिया मैंने। अफेक्टिव डोमेन आस्क फॉर बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इसका अगर सार कहें, क्रक्स में याद रखें, व्हाट इज अफेक्टिव डोमेन, दैट इज बेस्ड ऑन योर विलिंगनेस। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, तो जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप जो है एक्टिवली सुन रहे हैं सामने वाले बंदे को, और आप जो है and the ability to prioritize time, activities to meet needs and wants of a group and individual. पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीजों को, आपका इससे जो है रिलेशनशिप से इसको जोड़कर आप देख सकते हैं, अफेक्शन टुवर्ड्स समथिंग इज व्हाट योर affective domain is. It is known as feeling domain. Feeling और relationship ऐसे आप इसको जोड़ के समझे. It involves skills that reflect on how an individual feels. जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं किसी पर्टिकुलर, या तो वो किसी विषय वस्तु के बारे में हो सकता है, किसी आइडिया के बारे में हो सकता है, which may have ability to change a person's attitude, bias, prejudices. इसको एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप जो है क्लास 5 के एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब आप क्लास जो है 9 के स्टूडेंट्स के बीच में जाके इस ग्रुप में अगर आप बातें कर रहे हैं, सो मे बी दे विल आउटस्मार्ट यू, और यू फील अबाउट दैट टॉपिक जो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको उसका कोई ज्ञान ही नहीं होगा क्योंकि आप उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करते, तो यू मे डेवलप अ डिफरेंट एटीट्यूड, योर that can be based on the biases, prejudices, etc. तो कहने का मतलब है, इसका अफेक्टिव डोमेन को आप फीलिंग डोमेन के रूप में जो है याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं इसके लेवल्स की तरफ, जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, लेवल्स ऑफ आपके जो है कॉग्निटिव डोमेन से एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। सो लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, अगेन आपको ऑर्डर में याद रखना है। रिसीविंग, विलिंगनेस टू लिसन, आप किसी को कैसे सुनते हैं, उनके कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहे हैं, इसके बाद जो है अगर आप उसका जवाब देते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वैल्यूइंग, आप जो है उसको समर्थन कर रहे हैं, विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, organizing, willingness to be an advocate of an idea, and characterization, willingness to change one's behavior or way of life. So इसी ऑर्डर में याद रखना है, receiving, responding, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। इसका नोट्स आपने खुद से बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है टिपिकल चीजें हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, इसकी जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। अगर अभी से भी आप पढ़ रहे हैं तो जैसे ही एग्जाम का डेट आउट होता है तो आपको जो है इसको रिवाइज करना जरूरी है। सो ऐसे चीजों का नोट्स आप जरूर ले लें, भले आप वीडियो भी सुन रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऐसे चीजों को जो है स्वयं की लैंग्वेज में नोट करके रखें, रिकॉलिंग आसान होती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन पे। तो एटीट्यूड ऑफ टीचर, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट अफेक्ट्स द टीचिंग। टीचर का जो रवैया है, जो टीचिंग को अफेक्ट करता है, वह किस डोमेन से पर्टेन करता है, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव, या फिर साइकोमोटर। साइकोमोटर भी हमने देखा नहीं है, हमने ऑलरेडी जो है कॉग्निटिव देख लिया है और हमने अफेक्टिव भी चर्चा कर ली, तो अब तक आपको पता चल गया होगा इसका आंसर है affective domain. So when we are talking of attitude, we are talking of feeling, we are talking of relationship, so all this belongs to your affective domain.
सो उम्मीद करती हूँ अफेक्टिव डोमेन आपको क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होता है? क्लासरूम में भी जो है हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, हम जो है इसके पर जो है तर्क वितर्क करते हैं, तो ये भी एक अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा है। अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ expressing and dealing with emotions of positive and negative nature. Effective communication is transformative rather than transactional कम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ पर आप अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं सामने वाले बंदों के जो है टॉक्स को सुनकर। तो ये केवल ये आदान प्रदान नहीं, इट्स नॉट जस्ट मेयर टॉक बिटवीन टू, बट इट इज ऑल्सो टेकिंग अंडरस्टैंडिंग देम एंड टेकिंग सम इनपुट्स फ्रॉम देम। सो जब हमने लेवल्स देखा था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन, अ टिपिकल टर्म। So first we are receiving, then responding, then valuing, organizing, and we are into characterization. So ये भी important है friends, ध्यान रखिए इसका। बढ़ते हैं अपने लास्ट डोमेन की तरफ, that is your psychomotor domain. So ये जो ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी थी, इसका यह लास्ट डोमेन है। It is mainly concerned with acquisition of technical skills. So hand on psychomotor आपका जो है अगर इसको हम कहें डूइंग डोमेन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे हैंड्स ऑन वाला जो डोमेन है। इट इन्वॉल्व स्किल्स दैट आर शोन टू बी ऑन सच एज बीइंग एबल टू रिवायर। आप जो है किसी चीज को रिवायर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पैनल फॉर एग्जांपल, चेंजिंग अ कार टायर, तो अपने हाथ से भी कर रहे हैं और अपने दिमाग का भी प्रयोग कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज योर साइकोमोटर, अडॉप्टिंग अ न्यू एक्सपीरियंस, क्रिएटिंग अ न्यू थ्योरी और बीइंग एबल टू स्कल्प क्ले। तो ये सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके साइकोमोटर डोमेन के। लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन की यदि हम बात करें, तो सबसे पहला है इमिटेशन। इमिटेशन इंक्लूड्स demonstration of a skill by a skilled person and learner tries to follow the same. किसी को जो है देख कर हम जो है सीखते हैं। Then is manipulation. Learner tries to experiment with different aspects like manipulating machinery, equipment, etc. Then is your precision, यानी कि accuracy, कितना accurately आप काम करते हैं। और ये जो है कैसे आता है? प्रयास से आता है, निरंतर प्रयास से आता है, सतत प्रयास से आता है। Articulation, achieving a desired level of efficiency and effectiveness through practice, then you are doing it naturally. आप जो है इतना ज्यादा उसमें proficient हो जाते हैं, efficient हो जाते हैं। And last one is your naturalization. Skill is internalized, यानी कि वो आपके normal जो है आपका हिस्सा बन जाता है। Individual is able to adopt, modify, design new techniques or methods or procedures according to the requirement of situation. So as it is, आपको भी इनको सीक्वेंस में ही याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आपको लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन इज योर इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ये थे आपके लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो है हमने 3 डोमेन्स की बात की। सबसे पहला जो था आपका क्या था? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के हमने 6 लेवल्स देखे। इसके बाद जो है हमने एग्जाम का क्वेश्चन देखा। इसके बाद हमने बात की अफेक्टिव डोमेन विच इज बेस्ड ऑन विलिंगनेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन जो है कीवर्ड करके आप ये इसको याद रख सकते हैं। लेवल्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन में हमने देखा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। और लास्ट में हमने बात की किसकी? साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन के भी 5 लेवल्स हैं फ्रेंड्स। तो यही था पूरा का पूरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उम्मीद करती हूँ आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आए हैं और आने के चांसेस हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।